बिल्कुल सही बताया। और ये आप तो बोलने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ोगे और टॉप वाले से ऊपर इसी तरह से जाओगे आप। कोशिश तो करो ना 100%। और देखो एक बात और बता देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ। पढ़ाई में ज्यादा होशियार होता है जो स्कूल एग्जाम में ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो बोलने में बहुत कम आगे आता है। कोई भी और काम होता है उसमें, व्यावहारिक काम में बहुत कम आगे आता है। फिर होता है क्या है पता? अब जैसे मान लो अपने देश के प्रधानमंत्री हो या बहुत सारे ऐसे राजनेता है, वो क्या करते हैं, पढ़ाई में चाहे कैसे ही हो, लेकिन जो जीवन में प्रैक्टिकल काम होता है ना, वो उसमें बहुत आगे होते हैं। होता है क्या है, पढ़े लिखे आईपीएस आईएएस उनके लिए नौकरी करते हैं और वो उनको लीड करते हैं। तो ये अपना मोरल कभी मत गिराना कि तुम पढ़ाई में अपन इंटेलिजेंट नहीं। अब 12th फेल मूवी देखी आपने? नाम तो सुना होगा, देखी तो मैंने नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसका मैंने उसके बारे में जाना जरूर। वो 12th फेल था, आईपीएस आज उसकी फिल्में चल रही है और उसकी आज किताबें चल रही है, उसके पूरे देश में हाहाकार हो रहा है। वो 12th फेल था, आईपीएस बन गया। तो ये आप कभी मत सोचना कि है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं नोटिस करने की आप जरूर कोशिश कर रहा हूँ, है या नहीं? अच्छा, और कौन सी चीजें हैं एग्जाम के समय आपकी स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? हो तो सकता है यार शायद, हालांकि मुझे लगता नहीं इसी उम्र में ऐसा कभी, फिर भी होता है यार उस समय पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तबीयत कैसी है ना? चलो स्वास्थ्य का भी असर पड़ता है। अच्छा, और कुछ बताओ आप, डिस्कवर करो ऐसी चीजें। चलो इतने में सेट, एक बार देख लेते हैं इनको ना, है ना? अब देखिए, चलो पढ़ाई भी तो जिम्मेदार है, टेंशन तो पढ़ाई का है ना, मूल है या नहीं? पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, इसका भी टेंशन है। तो पढ़ाई मान लेते और ना, पढ़ाई इसका भी टेंशन है, लेकिन पढ़ाई तो देखो टेंशन हो चाहे कुछ, ये तो करनी है, इसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। आप ये मत सोचना तनाव में ये कम हो जाए, ये कम हो गया तो पूरा कम ही हो जाएगा, बचेगा ही नहीं, है ना? अब देखिए इधर देखना, ये आप x और ये y, दोनों दो अलग अलग खंड है ना? x स्थान में वो सब चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है, और y स्थान पर वो है जो अनियंत्रित है, जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं। कर सकते हो इनमें से किसी को आप कंट्रोल? आप परीक्षा कैसी होगी, कब होगी, कहां होगी, किस तरह से होगी, कॉपी एग्जाम देंगे उस दिन कैसा मास्टर होगा, नकल करने देगा या नहीं करने देगा, आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन टेंशन होती है नहीं होती है यार, टीचर कैसा आएगा उसके। अब हो सकता है आप में से किसी, बहुत सारे लड़कों का जैसे एग्जाम सेंटर इस कमरे में होगा, बहुत सारे आप ही क्लास में से, बहुत किसी का दूसरे कमरे में होगा। फिर क्या होगा, मन में बाहर आते ही मेरे तो आज भाई गुरुजी एक नंबर थे, सब बोल क्या कर ले क्यों परेशान हो रहा है, देख लो इसका देख। और हो सकता है आपका जो सेंटर था वहां ऐसे गुरुजी मस्त आ गए, चलो कोई बात नहीं बच्चा है, देख ज्यादा किसी को सोच करना मत, जो जितना देखना देख, बोलना मत। ऐसे होता है परीक्षा सेंटर में, ऐसे आते हैं टीचर, आवाज मत करना, चुपचाप कर ले, ऐसे बोलते हैं, निकल जाते हैं, भले मानुस होते हैं। इसमें आप मानते हो ना, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, आप भी गुजर रहे हो, और सीनियर के स्टूडेंट तो 10th का तो आपने देखा ही होगा। अच्छा, अब वो बाहर आएंगे श्रीमान जी, और इनके टीचर ऐसे थे, ये इधर देखे, इधर देख रहे हैं, सामने देख, इधर किधर, अब देखिए ये बाहर आता है, अब टेंशन है इनको, अब इनको परीक्षा देते थे टेंशन है। आपका नाम क्या? अजीत। और आपका? राहुल। ये राहुल टेंशन में है, अजीत के तो मान लो ठीक है, ये नकल हुए नहीं, टेंशन है ना, ये टेंशन है। ये राहुल को टेंशन है, वही मेरे एक कंपटीशन में था, बाकी सब या तो मुझसे ऊपर है या नीचे है, वही मेरे एक कंपटीशन में था, उसके टीचर एक नंबर आ गया, मेरे टीचर पता नहीं कैसे आ गए, टेंशन है। अब बाहर आते वो अजीत और कहेगा, अजीत नाम है ना, बाहर आते अजीत, मजा आ गया आज तो, ऐसा मिला, ऐसे मिले गुरुदेव श्री, बस सारे कमरे की किताबें लाकर कॉपी लाकर मुझे देती, जो आता